पुरानी हवेली का आखिरी चिराग। गांव के किनारे खड़ी वह हवेली बरसों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां की दीवारों से रात को सिसकियों की आवाजें आती हैं। अर्जुन, जो शहर से आया एक निडर पत्रकार था, इस अंधविश्वास को झुठलाना चाहता था। एक अमावस्या की रात वह हाथ में लालटेन और कैमरा लेकर हवेली के भीतर दाखिल हुआ। दहशत का आगाज। जैसे ही अर्जुन ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। हवेली के अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों और सड़ती हुई लकड़ी का मेल। उसने कैमरे का फ्लैश जलाया। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। इस ठप 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 उसने ऊपर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा वहम है। वो आईना। वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां धूल से भरा एक विशाल आईना लगा था। जैसे ही उसने आईने के सामने जाकर अपनी टॉर्च जलाई, उसके पैर जम गए। आईने में उसकी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। अर्जुन झटके से पीछे मुद्दा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने में देखा, तो वह आकृति अब उसके और करीब आ चुकी थी और आईने पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, तुम यहां क्यों आए? अर्जुन घबराकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक कंपकंपाती आवाज गूंजी, यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर अर्जुन का कैमरा चमपढ़ा था, जिसमें आखिरी फोटो उस आईने की थी। उस फोटो में अर्जुन अकेला नहीं था, बल्कि अनगिनत परछाइयां उसे घेरे खड़ी ही थीं। अर्जुन का कहीं पता न था। गांव का एक बुजुर्ग, रामू काका, जो बचपन से उस हवेली के किस्से सुनता आया था, हाथ में गंगा जल और एक पुरानी मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। उसके साथ गांव के दो निडर लड़के भी थे। उन्हें डर था कि अर्जुन के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। हवेली के अंदर का मंजर, जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली की खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। रामू काका ने सीधे उस आईने की ओर रुख किया, जहां अर्जुन का कैमरा मिला था। ताज्जुब की बात यह थी कि आईना अब पूरी तरह साफ था। उस पर लिखा हुआ वह खून जैसा संदेश गायब हो चुका था। तभी हवेली के फर्श के नीचे से एक हल्की सी आवाज आई, खुरचने की आवाज। रामू काका ने कालीन हटाया तो वहां लकड़ी का एक भारी दरवाजा मिला, जो फर्श में ढंसा हुआ था। वह एक गुप्त तहखाना था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, नीचे से सड़ती हुई महक और सर्द हवा का झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थीं। वे मशाल लेकर नीचे उतरे। वहां दीवारें इंसानी हड्डियों और पुरानी तस्वीरों से भरी थीं। बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर अर्जुन बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वह पत्थर की तरह बुत बना दीवार को घूर रहा था। अर्जुन, बेटा उठो, रामू काका चिल्लाए। जैसे ही उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, अर्जुन के गले से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी अपनी नहीं थी। वह आवाज भारी और गूंजती हुई थी, इसे हमने चुन लिया है, यह अब हमारा हिस्सा है। अचानक अर्जुन के पीछे की दीवार से साए, शैडोज बाहर निकलने लगे। वे साए इंसानी शक्लों में बदल रहे थे। गांव वालों ने देखा कि वे सब वही लोग थे जो पिछले 50 सालों में गांव से गायब हुए थे। वे सब अर्जुन को अपनी ओर खींच रहे थे।